या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैसे किसी भी हवाले से ये बात समझ से बाहर है कि ये जगह खाली क्यों है। बहरहाल अगर लोग यहाँ पर भी आकर बैठ जाएं तो ये बिला फसल महफिल हो जाएगी। 3 मरतबा बाबा से बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला हैदरी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम वला नअदाहुम अजमईन। सामीन और हाज़रीन मोहतरम, खुसूसन मेरे तमाम बुजुर्ग, सादात उज़्ज़ाम, शोराए कराम, मनक़बत खान, नोहा खान, महफिल का फर्श बिछाने वाले, शिरकत करने वाले तमाम साहिबान की खिदमत में खाकसार का सलाम और या आले मदद। शुक्रगुजार हूँ बारगाह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में कि तमाम तर गलतियों कोताहियों के बावजूद शहजादी ने नाचीज़ को फिर एक मौका फराहम किया कि ये नाम उस फहरिस्त में दर्ज हो जाए कि जो वजह करारे कल्बे मादर हुसैन है। ये 2.25 महीने की तमाम तर इबादत मौला आपकी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। ये सारे मेरे शनासा चेहरे, मेरे सारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सबसे हमने बहुत कुछ सीखा है और आज तक सीख रहे हैं। मौला इन्हें सलामत रखे, इन सबका साया इस कौम पर इसी तरह से ता ज़हूर इमाम ज़मान बाकी रखे। फरद अब्बास भाई की मोहब्बत है। आज से कोई तकरीबन 12-13 साल पहले जब यहाँ पर आना इतना आसान नहीं हुआ करता था, तो ये उस जमाने से मेहनत कर रहे हैं इस बारगाह पर, इस फर्श पर, आज़ादारी के हवाले से भी और महफिलों के हवाले से भी। और इतनी मुस्तकिल मेहनत एक तो होती है सिर्फ मेहनत, जो इंसान 2 से 3 कोशिशों के बाद मायूस हो जाता है और फिर कहता है यार मौला का जिक्र करना है ना, मैं घर में कर लूंगा। तो वो एक फेस सेव क्या कहते हैं उसको, फेस सेविंग एक स्टेटमेंट होता है। लेकिन ये बड़ी हिम्मत की बात है। आरिफ भाई आप तो खुद माशाल्लाह बानिए मजलिस हैं, फर्श बिछाने वाले हैं, और क़िबला नकीनून साहब ये भी रौनक महफिल है और ये खुद माशाल्लाह जाने मन है। नहीं, फारसी के हिसाब से मैंने गलत नहीं कहा। हाँ मैंने फारसी के एतबार से बिल्कुल सही कहा। मेरी जान है, बिल्कुल मौला के ज़ाकिर है, तो जाने मन का मतलब मेरी जान है ना। तो बहरहाल अपनी अपनी समझ की बात है। अब कोई अगर इतने जो है वो इनके माशाल्लाह खुशी का इजहार जो है वो सिर्फ लफ्ज़ी से नहीं बल्कि अमलन भी किया है इन्होंने। माशाल्लाह ये रंग पहना हुआ है और जितने लोगों ने पहना हुआ है मौला आप सबको सलामत रखे। और ये वाकई एक बेखुदी की अलामत है कि इंसान माशरे की फिक्र और उसकी नजर से आजाद होकर मौला की खुशी में लाल रंग पहनकर बाहर निकले। बस इसी मस्ती का नाम ही मौलाई होना है। मौला आप सबकी ये मस्ती इसी तरह बाकी रखें। बहरहाल जश्न जिस तरह से आप जानते हैं कि ना सुना जाता है ना जश्न पढ़ा जाता है, जश्न जो है वो मनाया जाता है। तो 2.25 महीने मुझे मालूम है कि मैं खुद भी मुस्तकिल अज़ादारी में मसरूफ था, आपसे कम था, आप मुझसे ज़्यादा मसरूफ थे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पढ़ना आसान है, सुनना बहुत मुश्किल है। तो आपने बहुत कार्य मुश्किल किया है 2.25 महीने। मौला आपको सलामत रखे। मैं खुद अब तक उसी फेज में ही हूँ कि जो एक अज़ादारी का फेज था उसका असर अभी तक बाकी है। मगर ये चूंकि मौला की खुशी है तो किसी भी तरह हमें इस खुशी को इस तरह मनाना है कि ज़माना देखे कि मौला हुसैन पर रोने वाले मौला हुसैन के लिए मुस्कुराते कैसे हैं। मैं मौला आपको सलामत रखे। मैं इसी उन्वान से 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूँ। बाबा से बुलंद नारा है सलवात।
आए सुभान अल्लाह, नारा हैदरी। भाई सलामत आबाद रहे। और मुझसे पहले पढ़ने वाले मेरे सारे भाई मुझसे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मौला इनकी इज्जतों में मजीद इजाफा फरमाए। और मेरे बाद भी जो जाकिर और उलमा यहाँ पर तशरीफ फरमा होंगे और लाएंगे, मौला इनका भी साया इस कौम पर तादा में मर्ग तादा ज़हूर इमाम ज़मान बाकी रखे। एक दुरूद पढ़े तो मैं 4 मिसरों से आगाज करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गुजर गए जो लम्हे पलक के आए हैं। आपकी नजर कर रहा हूँ तमहीदन 4 मिसरे आवाज मसाइब पर आमादा है, मगर आले मोहम्मद का कमाल यही है कि इनके मसाइब के लिए बाइस इफ्तिखार है। बस उसी ख्याल से ये 4 मिसरे उसी के उन्वान पर सुनिए कि गुजर गए थे जो लम्हे पलट के आए हैं। अरे गुजर गए थे जो लम्हे पलट के आए हैं। अरे खुशी ने फिर से मुआनी खुशी के पाए हैं। भाई सलामत रहिए। अब ये 4 मिसरे मैं अहले जुबान मजमा में नहीं पढ़ूंगा तो फिर कहां पढ़ूंगा? आप सबने सुनना है और मुझे बताना है कि बात पहुंच गई। के गुजर गए थे जो लम्हे पलट के आए हैं। अरे खुशी ने फिर से मुआनी खुशी के पाए हैं। शेर सुनिए के कसम खुदा की, कसम खुदा की है हंसना सवाब आज के दिन। सुनना भाई अरे कसम खुदा की है हंसना सवाब आज के दिन। के आज सैयदे सज्जाद मुस्कुरा जीते रहिए। मौला आपको बहुत शुक्रिया या अली अली मौला। चलें 4 मिसरे और आपके हवाले करूं। मौला आपका आप सब से सलामत रहे। कसम खुदा की है हंसना सवाब आज के दिन कि आज सैयद सज्जाद मुस्कुराए हैं। मौला भाई बुलंद आवाज से हैदरी। चले आज के उन्वान से मैं 4 मिसरे और पेश कर देता हूँ। एक दुरूद बावाज़ बुलंद मुझे सहारा देने के लिए पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। भाई ये साउंड वाले भाई मौला आपको सलामत रखे। आपका बिल्कुल बराबर का हिस्सा है मेरी पढ़त में। बिल्कुल आप मेरा साथ भरपूर दे रहे हैं। मौला आपको भी सलामत रखे। सुने भाई 4 मिसरे भाई के अबू तुराब का कायम
अबू तुराब का कायम मकाम जिंदा है। अबू तुराब का कायम मकाम जिंदा है। दूसरा मिसराब के हवाले कर अबू तुराब का कायम मकाम जिंदा है। भाई इसीलिए तो खुदा का पयाम जिंदा है। नहीं मौला भाई देखिए एक दलील और सुन लीजिए। अगर जमीन किसी की हो और 40-50 साल तक उस पर कोई चक्कर ना लगाए जाकर तो उस पर गासिब आकर बैठ जाते हैं। चाहे किसी की जितनी भी बड़ी विरासत हो उस पर कब्जा हो जाता है। कुरान है रसूल की विरासत। यह आज तक क्यों बाकी है? क्योंकि अबू तुराब का कायम मकाम जिंदा है। तवज्जो याद रखिएगा भाई। अरे इसीलिए तो खुदा का पयाम जिंदा है। अबू तुराब का कायम। शेर सुने हुजूर कि ये इंतकाम मशीयत नहीं तो क्या है। भाई जागना खुदा के लिए आखिरी वक्त। ये इंतकाम मशीयत नहीं तो और क्या है कि खलीफा मर गए मेरा इमाम जिंदा। बोलो हैदर। हाय जीते रहो। बड़ी नवाज। अरे ये इंतकाम मशीयत नहीं तो क्या है कि खलीफा अरे खलीफा मर गए मेरा इमाम जिंदा है। अबू तुराब का कायम। सलवात आवाज़ बुला। हैदरी सलामत रहे, आवाज रहे। मैं तायदब एहतराम से क़िबला जोरी साहब का इस्तक़बाल करता हूँ इस महफिल में। मौला ने सलामत आबाद रखें। ये तो हमेशा से बहुत ही अच्छे अंदाज में, इल्मी अंदाज में मकतब तशय्युअ का, मकतब विलायत का दिफा करते आए हैं और ये इस घराने का खासा है और ये विरासत में इन्हें मिला है और इस विरासत की जिस खूबसूरती से ये हिफाजत कर रहे हैं, मौला इनकी तौफीक़ात खैर में मजीद इजाफा फरमाए और हम जितने भी सामीन अज़ादार हैं इनसे इसी तरह से फैज़याब व मुस्तफ़ीद होते रहें।
इनकी और इनके खानवादे की और तमाम ज़ाकिरीन की अज़ादारों की सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलावत। आपकी खैर में हुजूर हैदर 4 मिसरे पढ़े थे, भाई कह रहे हैं फिर पढ़ दूं। चले आरिफ भाई का हुक्म है कि वो पहले वाले 4 मिसरे मैं फिर पढ़ दूं ताकि ये आज की महफिल का जो उन्वान है और मौजू है वो दोबारा से उसकी फिर से दोबारा से तायीद हो जाए। एक और सलवात पढ़े बाबा से बुजुर्ग कि गुजर गए थे जो लम्हे पलट के आए, गुजर गए थे जो लम्हे पलट के खुशी ने फिर से मोआनी खुशी के पाए। आरिफ भाई ने जब आपको देखा तो कहा कि दोबारा पढ़ो, तो ये आरिफ भाई की हौसला अफजाई है। खुशी ने फिर से मोआनी खुशी के पाए, गुजर गए थे जो लम्हे पलट के आए। शेर सुनिएगा कि कसम खुदा की है हसना सवाब आज के दिन, कसम खुदा की है हसना सवाब आज के दिन, कि आज सैयदे सज्जाद मुस्कुरा सुन्नत आइम्मा में से है कि शायर अहले बैत को ये मर्तबा हासिल है कि हुज्जत की ज़ाहिरी जिंदगी में मिंबर पर बैठा है और हुज्जत ने फर्श अज़ा पर बैठकर शायर को सुना है। हमारे शहीद बुजुर्गवार उस्ताद सिफ्त जाफर ज़ैदी अल्लाह मक़ामहू एक बात फरमाया करते थे कि कोई जितना बड़ा भी फकीह हो अगर शायर ना हो, सिर्फ फकीह हो, अगर कोई फकीह है और शायर भी है तो वो तो बिल्कुल उसी तरह ही है, बल्कि उससे ज्यादा है, क्योंकि वो शायर भी है और फकीह भी है। लेकिन अगर गैर शायर कोई फकीह ये तमन्ना भी कर ले कि काश मैं मिंबर पर बैठा हूं और मौला फर्श पर बैठे हों तो उसका दीन बातिल हो जाएगा। तो ये सादत जो है सिर्फ शौरा की है, अहले बैत के लिए, शेर कहने वालों के लिए है। और इसकी तासी में और इसकी ताईद में हमारे भाई फरत अब्बास ने आज से 11 तकरीबन 12 साल पहले की बात है मीर साहब, 12 साल पहले उन्होंने हमारे बड़े भाई हमारे उस्ताद बहुत कुछ, मतलब लफ्ज मेरे पास नहीं है, मैं अहले जुबान नहीं हूँ, मगर बस ये समझ लीजिए सब कुछ हमारा, सब कुछ हमारे भाई मीर तकल्लुम साहब की सदारत में ये महफिल यहाँ रखी गई थी और उन्होंने उसी सुन्नत की ताईद में ये अमल अंजाम दिया था। मौला अब्बास भाई आपको भी सलामत रखें और मीर साहब आपको भी सलामत रखें। एक सलवात पढ़े, मैं कलाम पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस ये एक मनक़बत और फिर इंशाअल्लाह मेरे बाद मीर साहब भी हैं और क़िबला भी यहाँ मौजूद है। खिलाफ अदब है कि मैं यहाँ पर मुस्तकिल पढ़ता रहूँ, बस एक 3-4 शेर आपसे मिजाज का पेश कर रहा हूँ। एक बाबा से बुलंद और मुझे सहारा देने के लिए नारा सलावत। ईद ज़हरा है तो
की शान में दो चार शेर पेश कर रहा हूं। अरे इसीलिए तो अली दूसरा बना ही नहीं। भाई तवज्जो यहाँ रखें, यहाँ कुछ ना कुछ इंतजामी मामला होता रहेगा, आपने यही रहना है। ये सारे इंतजाम इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ से कुछ पढ़ा जाए और आप सुने, तो तवज्जो ये रखिएगा। हाँ इसीलिए तो अली दूसरा बना ही नहीं। इसीलिए तवज्जो भाई, बहुत सारी इल्लतें, बहुत सारी दलीलें लोगों ने पेश की हैं कि अली एक क्यों है दूसरा क्यों नहीं। देखिएगा हदीस कुदसी से मेरे भाई अली तकल्लुम ने इस्तिफादा किया है, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, मतलब हुजूर देखिएगा। हाँ इसीलिए तो अली दूसरा बना ही नहीं। क्यों कि खुदा के पास, अरे खुदा के पास कोई और फातिमा नहीं। मिल के नारा हैदरी। इसीलिए तो अली दूसरा बना कि खुदा के पास कोई और फातिमा ही नहीं। इसी तो अली दूसरा बना ही नहीं। शेर सुने हुजूर, अधूरी बात वो करते हैं कि जिनका दीन अधूरा हो। यहाँ पर दीन कामिल नहीं हुआ, कमाल तक पहुंचा है। सुने मुकम्मल बात। इसीलिए तो अली दूसरा बना ही नहीं, खुदा के पास कोई और फातिमा ही नहीं। खुदा के पास कोई और फातिमा ही नहीं। सुनिए, अरे ये दिल का है तकाजा बतूल की खातिर। अरे ये दिल का है तकाजा बतूल की खातिर। अगर अली न बनाए तो वो खुदा हैदर हैदर। अगर अली न बनाए तो वो खुदा ही नहीं। इसीलिए सुने शेर, कौन अली? रसूल की हदीस है ना, फातिमा अगर अली ना होते तो तेरा कोई कुफ ही ना होता। बस इसी की तशरीह में ये शेर सुन लीजिए। कौन अली? के है ज़र्ब से कमतर इबादत सकले। भाईजान बेदारों के सुने, है कि ज़र्ब से कमतर इबादत सकले। अरे अभी तो सजदाली का कोई तुला ही नहीं। हैदर
के क्या कहने, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको भाई जितनी भाईजन भाई वही खुदा है जो पढ़ा रहा है, वरना ये तो पॉसिबल ही नहीं है जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ। चले शेर सुने नाम है मौला। इसीलिए सुने 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 कि जिसे समझ नहीं आया क़याम ज़हरा का, अरे उसे नमाज सिखाने का फायदा चले दो शेर और सुने, फिर इजाजत चाहूंगा। मुझे अब्बास भाई ने कहा है कि परचम कुशाई में भी मुझे हाजिरी लगानी है और पढ़ना है कुछ, तो बस ये दो शेर आखिरी सुन लें, फिर मेरे बाद बहुत बेहतर और मुझसे बहुत ज्यादा मार्फत अंगेज गुफ्तगू करने वाले, कलाम पढ़ने वाले मौजूद है लोग। दो शेर और सुन लें और फिर आपसे इजाजत। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। अच्छा जी, के अजीब अजीब अरे अजीब अजीब बात है, नबियों से तू मिला ही नहीं, अरे मेरे ख्याल से तू करबला गया ही नहीं। जियो सलामत रहो, आबाद रहो। क्या कहना चाहिए, मिलके दोनों हाथ बुलंद करके ऊंची आवाज से हाज़री। आखिरी शेर नारा हाज़री। वाह 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 वाह। आखिरी शेर। लोग सवाल करते हैं कि ये कैसे हो सकता है मौजूदा। इस सवाल में ही इस सवाल का रद्द मौजूद है कि जो समझ में आ जाए वो फिर मौजूदा कैसे होगा ना भाई। ये सवाल ही गलत है कि ये समझने से आजिज है तभी तो मौजूदा है। तो मौला की तो मैं बात नहीं कर रहा, मगर मौला ने जो मौजूदे आपको दिए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सुनिएगा शेर, आपकी नजर कर रहा हूँ। आखिरी शेर, मौला आपको सलामत रखे। कि ज़माना ज़माना अरे ज़माना आग के मातम का ये असर देखे 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 देखे, अरे वो चल रहा है, वो चल रहा